वैष्णो देवी के पास भूस्खलन में 32 लोगों की मौत। पहाड़ से भारी मलबा गिरने से हादसा हुआ, हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। भारत 2026 में मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा। यह आधुनिक मिसाइल प्रणाली होगी। इससे देश की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इससे निर्यात महंगा हो जाएगा। भारतीय कारोबारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलेगी। सरकार ने मंजूरी दी। इससे शहर में रोजगार और कारोबार बढ़ेगा। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय करीब 5 लाख पहुंची। देश में ये दूसरी सबसे ऊंची है। इसका मतलब दिल्ली वाले ज्यादा कमा रहे हैं। यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर पहुंचा। ये खतरे के निशान से ऊपर है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का डर है। कच्छ में नया पर्यटन रेल मार्ग बनेगा। इससे पर्यटक आसानी से वहां पहुंच सकेंगे। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बीमारियों में एआई पर निर्भरता पर चेतावनी। डॉक्टरों का कहना है कि मशीनों पर ज्यादा भरोसा खतरे का कारण बन सकता है। जरूरी है इंसानी निगरानी। राहुल गांधी ने बिहार में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि जनता के वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। इस यात्रा से कांग्रेस को नया समर्थन मिल सकता है। दिल्ली एचसी ने ईडब्ल्यूएस छात्रों की समस्या पर नोटिस दिया। गरीब बच्चों को किताबें और सुविधा नहीं मिली। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कैबिनेट ने अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रस्ताव दिया। इससे भारत की खेल दुनिया में छवि और मजबूत होगी। बड़े स्तर पर खेल सुविधाएं बनेंगी। यूपीएसएसएससी ने पेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी किया। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। परीक्षा की तैयारी तेज हो गई। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल लागू होगा। बिना हेलमेट बाइक वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। पुदुचेरी में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में पूजा और शोभा यात्रा हुई। लोगों में खुशी का माहौल रहा। यूएससीडीसी के निदेशक समेत 3 अधिकारी इस्तीफा देकर गए। कहा गया कि सरकार स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है। इससे अमेरिका में चिंता बढ़ गई। टोनी ब्लेयर ने ट्रंप से मुलाकात की। गाजा पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की बातचीत पर दुनिया की नजर है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लागू किया। भारतीय निर्यातकों को झटका लगा। अब सरकार विकल्प तलाश रही है। यूएस स्कूल में गोलीबारी, 3 की मौत। हथियार पर ट्रंप विरोधी संदेश लिखा था। इससे सुरक्षा पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया ने 500 पुराने टैरिफ हटाए। इससे कारोबार आसान होगा। लोगों को सस्ते सामान मिल सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने किसानों के मुद्दे उठाए। संसद में गाजा का भी जिक्र हुआ। विपक्ष और सरकार में बहस हुई। 10 एयरलाइंस का मुनाफा 33% बढ़ा। शेयर कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। एयरलाइन इंडस्ट्री में अच्छी खबर है। भारत अन्य देशों में व्यापार बढ़ाएगा। अमेरिका के टैरिफ से निपटने की तैयारी है। इससे नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। भारत में उद्योग और नौकरियों में सुधार दिखा। कई सेक्टर में नई भर्तियां होंगी। लोगों की जेब में पैसे बढ़ेंगे। हृदयपूर्वम फिल्म रिलीज हुई। दर्शकों में अच्छा उत्साह है। सिनेमा हॉल में भीड़ उमड़ पड़ी। 27 महावतार नरसिंह ने 300 करोड़ की कमाई पार की। माइनस बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसे ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। भारत आयरन डोम जैसी प्रणाली बनाएगा। माइनस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोक सकेगा। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। गंगा का जलस्तर बढ़ा। यूपी में खतरा। कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने राहत टीमें भेजी। फिनलैंड राष्ट्रपति ने मोदी से मुलाकात की। तकनीक और शिक्षा पर बात हुई। दोनों देशों में दोस्ती और मजबूत होगी। समाचार के ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।